प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे ऐसे तो एक बार फिर से परमेश्वर के प्रकाशन से बहुत एक प्रकाशन दिया है प्रभु ने, और बहुत लोग यही कमेंट करते हैं, यही बात आती है सामने, और हम सब इस सपनों से परेशान हो जाते हैं। कभी अच्छे सपने दिखते, कभी बुरे सपने दिखते हैं, कभी सपनों में मरे हुए लोग दिखते हैं, है ना। इसका क्या अर्थ है? कभी व्यभिचार के सपने दिखते हैं, कभी सपनों के द्वारा, है ना, सपन दोष हो जाता है, हंस मैसून यानी कि ऐसे सपने दिखते हैं जिसके कारण हम अच्छा फील नहीं करते। कभी व्यभिचार के सपने दिखते हैं। सारे सपने का अर्थ मैं बताऊंगा, शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से, कहाँ से आते हैं, क्यों होते हैं, और ये मरे हुए लोग सपने का देखने का क्या मतलब है। बने रहे इस पूरे संदेश से। आंखें खोलने वाला संदेश है, आपको आज़ाद कर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश प्रार्थना के द्वारा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आज बहुत लोग परेशान हैं बुरे सपनों से, जो गंदे सपनों से, लेकिन आज आप बताओगे सारी हकीकत पिता। प्रकाशन तूने मुझे दिया सपनों का अर्थ बताने के लिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन प्रार्थना सबको तरफ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज, जरा ध्यान से सुनना है सपनों के बारे में। और बहुत लोग के जीवन में हर जगह यही होता है, कभी अच्छे कभी बुरे कभी गंदे सपने आते हैं। लेकिन कभी कभी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, भाई अब हम सुधर गए, यानी कि सुधरने का मतलब है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी, यानी कि जब हम दास बन जाते हैं, परमेश्वर में आ जाते हैं, तो पवित्र बन जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं बुरे सपने आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गंदे सपने आते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमें सपनों में टॉर्चर मिलता है। एक बहन है, एक भाई भी है, जो मुझसे कहता है, भाई मैं मतलब बिल्कुल अब आज़ाद हो चुका हूँ पाप से, फिर भी मुझे व्यभिचार के सपने आते हैं, फिर भी मुझे ऐसे सपने आते हैं जिसके द्वारा मैं सुबह गंदा फील करता हूँ, अच्छा फील नहीं करता। किसी को कोई सांप दिखते हैं, किसी को मरे हुए लोग ज़्यादा दिखते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और कभी कभी परमेश्वर के सपने आते हैं, कभी कभी उटपटांग सपने आते हैं। सपने 3 किस्म के होते हैं मेरे अजीज, और तीनों वैरायटी में आपको बताऊंगा कैसे कैसे सपने में प्रभु बात करता है, कैसे शैतान बात करता है, कैसे नॉर्मल सपने आते हैं। तो मेरे अजीजों, सपनों में मरे हुए का अर्थ मैं आपको बताऊंगा कि मरे हुए दिखना, गंदे सपने दिखना, इसका भी 2 मीनिंग है। बने रहे, बहुत अद्भुत संदेश है आपके जीवन का, हमारे जीवन का, सबके जीवन का एक अद्भुत संदेश है। हालेलुया। तो पहला हम निकालेंगे कि परमेश्वर हमसे सपनों के द्वारा बात करता है। बिल्कुल करता है। पवित्र बाइबल इसकी साक्षी है, पवित्र बाइबल इसकी गवाह है कि हमें पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सपनों के द्वारा परमेश्वर ने बातें करी है। हालेलुया। निकालेंगे पहला अय्यूब 33 उसका 14 पद। अय्यूब 33 उसका 14 पद क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर तो एक बार क्या वरन 2 बार बोला। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। लिखा है 33 अय्यूब 33 का 14 से, क्योंकि परमेश्वर तो एक बार वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। सपन में या रात के हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंदा में पड़े रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, या बिछौने पर सोते समय, यानी कि साफ शब्दों में हमें प्रभु ने बता दिया है कि बेटा मैं बोलता हूं सपनों के द्वारा। अब सपने के द्वारा परमेश्वर क्या बातें करता है? देखो, प्रभु के दासों को जो प्रभु बताता है, आने वाली घटना बताता है ना, या भविष्यवाणी करवाता है, या कोई भी ऐसा सपना बताएगा, या कोई ब्लेसिंग का सपना होगा, आशीष का सपना होगा। अगर बुरा सपना भी होगा तो वो भी प्रभु हमें बताएगा, यानी कि एक सपने का चिन्ह होगा। परमेश्वर के सपने हमेशा चिन्ह वाले होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, है ना। उसे समझने का इतना अर्थ है कि कभी भी परमेश्वर गंदे सपने नहीं दिखाएगा। हमेशा जो सपने आएंगे उसका एक पावरफुल मीनिंग होगा। या फिर अगर किसी को मृत्यु भी दिखाएगा तो उसके बारे में बताएगा परमेश्वर, तो उसके लिए प्रार्थना करो। याद रखना, परमेश्वर के सपनों से हमेशा से आप मीनिंगफुल हो गए, आपको पता चल जाएगा प्रभु का आत्मा में कि ये परमेश्वर की ओर से। याद रखना कि परमेश्वर भी सपने के द्वारा बातें करता है। याद करो, जब फिरौन राजा को सपना आया था, जब यूसुफ को बाहर निकल के पूछता है तो उसे अच्छे और बुरे सपने आए थे। यानी कि बुरे कैसे, मीनिंग है था, सपने सिंपल थे। भाई एक गाय थी, 7 गाय थी, 7 अच्छी और 2 बिल्ली थी, मोटी और अच्छी, 7 बालें थी, छूछी और क्या थी, सही थी। तो उसी प्रकार से बहुत ऐसे सपने का मीनिंग होता है जिसको परमेश्वर हमें बताता है। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर स्वर्ग नरक में दिखाता है, सपनों के द्वारा बातें करता है, सपनों के द्वारा हमारे सवाल का जवाब देता है। ये तो है मेरे अजीजों सपनों का अर्थ जो परमेश्वर हमें देता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये सपने परमेश्वर देता है। नए नियम में जब हम देखेंगे तो यूसुफ को सपने के द्वारा बताया, सपनों के दर्शन पाकर, चेतावनी पाकर वो वहां नहीं गए। तो सारा कुछ सपनों के बारे में है जो परमेश्वर बताता है, क्योंकि परमेश्वर की तो देन है सपने। परमेश्वर की उपस्थिति में तो आते हैं सपने। हालेलुया। जब हम प्रार्थना भी कर रहे होते हैं तो परमेश्वर होली स्पिरिट के द्वारा हमें अगुवाई करता है। तो परमेश्वर के सपनों को आप समझ सकते हो प्रार्थना के द्वारा। और अगर नहीं समझ आते आपको तो आप दोबारा पूछो, परमेश्वर 3 बार हमें सपनों के द्वारा उसका मीनिंग जरूर बताएगा। हालेलुया। अब हम आगे चलेंगे तो बहुत डीप में हम इस वचन को जाएंगे, और मैं आपको सारी बात प्रभु की अगुवाई में बताऊंगा कि जब बुरे सपने आते हैं उस बुरे सपने का मतलब क्या होता है। बुरे सपने में 2 किस्म के होते हैं मेरे अजीजों, ठीक है। एक तो मरे हुए लोग दिखना और एक
अश्लीलता के सपने, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। निकालेंगे इसके लिए हम सबोदेशक 5 अध्याय, सबोदेशक 5 अध्याय और उसका तीसरा वचन। सबोदेशक 5 का तीसरा क्या लिखा है? क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपन देखा जाता है, वैसे बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यानी कार्य की अधिकता, यानी कि आज हम बहुत थक जाते हैं। थकने का मतलब है अगर आप दिमाग चला रहे हो ज़्यादा, है ना, यानी कि दिमाग का मतलब है आप कंप्यूटर बैठ रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, या आप मतलब इस दुनियादारी में हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुछ, तो हम क्या है, बॉडी लैंग्वेज थक गए। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बिना कारण के आते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, ना वो शैतान की ओर से होते हैं ना वो परमेश्वर की ओर से होते हैं। वो हमारे उटपटांग सपने होते थे। हम बहुत ऐसी बातें, कभी हम बैठे हुए हैं तो बात हो रही है, पिकनिक की बात हो रही है, तो हमें पिकनिक दिख जाएगा, है ना, या सपने में कोई हम ऐसे कुछ देख रहे हैं तो सपने में आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जीवन में ये सपने में ये दूसरा पार्ट है, यानी कि 2 किस्म के सपने मैंने बताया। पहला परमेश्वर की ओर से, ये हमारी अधिकता है, यानी कि हमारी काम के वजह से, हमारी सोच के वजह से सपने आ जाते हैं। इसका कोई मीनिंगफुल नहीं होता, ये सिर्फ नॉर्मल है। और नॉर्मल सपने हम रोज देखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे सपने होते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है बुरे सपने की, मेरे अजीजों। तो अब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एक वचन पे और ले चलूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा बुरे सपनों के बारे में। ठीक है, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये वचन देने के लिए प्रोत्साहित किया और होली स्पिरिट के द्वारा मैं आपके सामने बैठा, क्योंकि परमेश्वर हमसे सपने के द्वारा बात करता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपके और आगे बढ़ना चाहूँगा। बिल्कुल अंत बने रहना मेरे अजीजों। ये सपने हम सबको ही आते हैं और सपने के बहुत मीनिंग होते हैं, जैसे मैंने बोला, कई उलझन वाले सपने होते हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद उलझ जाते हैं। तुम्हें उलझना नहीं है। और बुरे सपने जब शैतान आता है या व्यभिचार के आते हैं या कैसे भी आते हैं, उसकी मीनिंग भी बताऊंगा। तो निकालेंगे पहले योएल 2 का 28, योएल उसका 2 उसका 28 पद क्या लिखा है, क्या क्या है? इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरने सपन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सपन आते हैं मेरे अजीजों। ठीक है, 2 किस्म की बात हो गई। पहला परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, दूसरा हमारी थकावट, हमारे काम, हमारी सोच विचार के द्वारा आते हैं। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने कहा। देखो एक वचन और है यहाँ पे, जैसे मैं नई निम में कहा था, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मती 1 अध्याय, मती 1 अध्याय और उसका मती 1 का उसका 20 क्या लिखा है? जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो सब प्रभु का सरदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ना कि परमेश्वर देखो कैसे सपन के द्वारा बातें करता है। सरदूत सपन में आते हैं, वो सपन दर्शन एक समान होता है, यानी कि वो सच्चाई था, है ना। अब यहाँ बात हो गई कि परमेश्वर अपने दूत को भेजता है, परमेश्वर अपने सरदूतों को भेजता है, प्रभु के दास भी सपने में दिखते हैं। याद रखना, परमेश्वर के दास भी सपने में दिखते हैं, जो आपसे बातें करते हैं, आपको मैसेज देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दास देखना भी बहुत अभिषेक है। ठीक है, अब बात आती है कि बुरे सपने के बारे में, जो सबसे लास्ट का टॉपिक है जो प्रभु ने दिया, कि बुरे सपने, मरे हुए लोग देखना, है ना, और क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे चीज़ों, 2 किस्म के बुरे सपने आते हैं। अगर आप बुरी संगति में हो, अगर आपका मन बुरा है, आप अश्लीलता देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, लड़कों से बातें कर रहे हो, या आप ऐसे माहौल में रह रहे हो, तो आपको बुरे सपने आएंगे, क्योंकि आपके लाइफ प्रार्थना लाइफ नहीं है ना। आपके मन में व्यभिचार चलता है, या आपके मन में पाप है, या आपके मन में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके है, तो आपको बुरे सपने आएंगे। क्योंकि वो जो हम सोचते हैं वो हमारे सपने में आते हैं। कि हम दिन भर जो काम करते हैं वो तो करते ही है, लेकिन लास्ट में जो हम पाप करके सोते हैं ना, आपने अश्लील वीडियो देख के सो गए, आपने ऐड अश्लील देख लिया, या आपने इमेजिन कर रहे हो, तो वो तो सपने में आ रहा है, और वो शैतान ही लेके आता है। क्योंकि हम क्या है, हम शैतानी सोचते हैं, तो शैतान सपने में बुरे सपने लेके आता है। ठीक है, मरे हुए सपने का देखना वो भी शैतान की पॉलिसी है, ताकि वो आपको गुमराह करे और आपको डराए और आपको आगे ना बढ़ने। क्योंकि जब हम पाप में होते हैं तो पाप के सपने आते हैं, जब हम शैतान में होते हैं शैतान के सपने आते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, मैंने कहा इसके भी 2 पार्ट है, कि आप बोलोगे भाई हम प्रभु में हैं, वचन पढ़ के सोते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, फिर भी शैतान आता है, या फिर भी गंदे सपने आते हैं। देखो एक वचन है, वचन निकालूंगा, मत्ती 13 उसका 24 अध्याय से पढ़ूंगा। लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है
जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, देखो सोने का वर्ड है यहाँ पे, सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाने लगी तो जंगली दाने पौधे भी दिखाई दिए। प्रेज द लॉर्ड। दृष्टांत बहुत गहरा है। अब यहाँ पे है कि जो परमेश्वर ने बोया, शत्रु आकर उसमें मिक्स कर दिया। आप प्रार्थना करके सो रहे हो, आप वचन पढ़ के सो रहे हो, तो दुष्ट आके आपको गुमराह करके अपने सपने मिक्स कर देगा, आप परेशान हो जाओगे। अब वो मिक्स क्यों करने देता है प्रभु? क्या है? आप कहोगे भाई वचन पढ़ के सोते हैं, यूट्यूब पे अन्य भाषा देख के सोते हैं, प्रार्थना करके सोते हैं, आपका वचन देख के सोते हैं, जो आप प्रीचित करते हो वो देख के सोते हैं, फिर भी अश्लीलता के सपने आते हैं, फिर भी डराने वाले सपने आते हैं। तो याद रखना मेरे अजीजों कि शैतान अपनी चाल आप पे चलना चाहता है। क्यों चलना चाहता है? क्योंकि अब उस पर आपका, यानी कि शैतान का बस नहीं रहा आप पर। हालेलुया। वो आपसे डर गया, आपके पास नहीं आ सकता। जो आपसे वो रूबरू कराना चाहता था, जो आपसे शारीरिक कराना चाहता था, आपको पाप में डालना चाहता था, वो आपको सपने के द्वारा, यानी कि सपने का मतलब है, अगर आपको बुरे सपने, पवित्र में हो, आप प्रार्थना ही होता हो, फिर भी बुरे सपने आ रहे हैं, तो याद रखना इसका मतलब है कि शैतान आपसे डर गया। शैतान आप पे वार नहीं कर पा रहा, वो आपको सपने के द्वारा उलझन में है। तो आपसे डरो नहीं, आप कैंसिल करो बुरे सपने को, और फिर भी आते तो आप इग्नोर करो। उससे ये बोलो तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। प्रेज द लॉर्ड। वो हार चुका है, तभी वो आपको क्या कर रहा है? मरे हुए लोग दिखा रहा है, आपको डरा रहा है, आपको पाप में डाल रहा है, ताकि आपको पाप का याद दिला सके। क्योंकि अब उसको छूने की हिम्मत नहीं है आपको। अब वो किसी लड़की को नहीं ला सकता। आपको अश्लील वीडियो दिखा रहा है, लेकिन आप नहीं देख रहे, क्योंकि आप इससे पार हो गए। तो क्या करेगा बेचारा? वो ये करेगा, उसको वो दिमाग खराब कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा इसका, मैं इसको कैसे तोड़ूं? इसलिए वो बेचारा क्यों वर्ड बोला? क्योंकि वो हार गया, वो बेचारा है ना, उसके लिए कुछ ही नहीं रहा। तो उसे भगाओ तो भाग जाएगा मेरे अजीजों। हालेलुया। तो ये है उसकी शैतान की हारने की डेट है, जहां हमें बुरे सपने दिखाता है, क्योंकि वो हार चुका है। हालेलुया। वो बुरे सपने दिखा के अपनी भड़ास कर। लेकिन अगर आप बुरे सपने से परेशान हो रहे हो, आप वचन में अच्छे हो, उपास करने में अच्छे हो, प्रार्थना लाइव अच्छी है, मन आपको शुद्ध बता रहा है, मन कह रहा है तू शुद्ध है, यानी कि मन हमें जांचता है ना, हम कह रहे हैं कि नहीं प्रभु तू हमें जांच, मैं सही हूं। तो याद रखना, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं। अगर आप परेशान हो गए तो वो डेली दिखाएगा। जिस दिन आपने परेशान होना बंद कर दिया, जिस दिन आपने उसको इग्नोर कर दिया, जिस दिन आपने उसको डांट के भगा दिया, उस दिन से बुरे सपने नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब बुरे सपने यानी कि मरे हुए लोग देखना। देखो मरे हुए लोग यानी कि याद रखना, आत्मा जो है वो प्रभु के पास होती है, ठीक है। शैतान सिर्फ मरे हुए लोगों का रूप लेता है। बाइबल कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि ये उसकी आत्मा आ गई, ये उस लड़की की आत्मा आ गई, लड़की क्या, कभी बाइबल में ये नहीं कहा ना। ये बोला कि इसमें उस लड़की की आत्मा थी, हाँ ये बोला गूंगी बहरी आत्मा है ना, दुष्ट आत्मा, सिर्फ दुष्ट आत्मा का जिक्र है। कभी ये सुना है आपने? इसकी चाचा की आत्मा है, इसकी ताई की आत्मा है, इसके भाई की आत्मा, की भाभी की आत्मा है। ये सब क्या है? शैतान के उलझन वाले टॉपिक है। अरे आज तो मैंने अपने चाचू को देख लिया, अरे आज तो मैंने दादों को देख लिया, लग रहा है मेरा दादा परेशान तो नहीं, उसके आत्मा भटकती। अरे नहीं है ये ऐसा, अंधविश्वास ना बने, परमेश्वर का वचन पे विश्वास करें। वो आपको इसमें उलझाना जाता है, अरे अब मरे वो लोग देख लिए, अब हमारे साथ बुरा होगा। नहीं, वो सिर्फ शैतान की एक पॉलिसी है, वो आपको डराना चाहता है। इसे मरे हुए लोग देखना कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप परमेश्वर संतान है। सिर्फ वो आपको ये दिखाना चाहता है, जहाँ से आप आए हो, देख तेरा जो मर गया था वो भूखा है, वो प्यासा है ना, अब वो तुझे भटकेगा, वो तुझे बर्बाद कर सकता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहता है आत्मा परमेश्वर के पास है, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। हालेलुया। तो ये जो शैतानी है, जो इब्लीस है, ये इसके दूत जो है वो रूप बदलकर हमें और आपको क्या कहते हैं? गुमराह करते हैं। याद रखना, गुमराह मत होना। बुरे सपने का अर्थ एक ही है, उसे कैंसिल करो, वो चले जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। अब आप जान गए कि जो मरे हुए लोग दिखते हैं सपने में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ शैतान की एक चाल है हमें और आपको फंसाने की। कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि शैतान रूप बदल के आता है। जब अन्य जाति को हम देखते हैं, जब हम देखते थे पहले, है ना, कि जब किसी पे शैतान आता क्या बोलता है? अरे मैं वो हूँ, मैं उसका ताई हूँ, मैं उसका ताऊ हूँ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी वचन ऐसा नहीं कहता। आज तक आपने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है ही नहीं।
मेरे अजीज़ों। इसलिए जो परमेश्वर का है, हाँ, जो बैड स्पिरिट क्या है, वो रूप बदल के आती है। वो क्या करती है, वो किसी के दोस्त का रूप ले लेगी, वो किसी भाई का रूप ले लेगी, वो किसी का रिश्तेदार का रूप लेगी, आपके पड़ोस का रूप ले लेगी, यहाँ तक कि 7 समुद्र पार का रूप लेके आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, ठीक है। गुमराह करने से बचो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, आपको सारे सपनों का अर्थ पता चल गया। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सपने का अर्थ बताने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना पिता। और आज बहुत लोगों को आपने इस पाप से बचाया, गुनाह करने की आत्मा से बचाया और उनको आज़ाद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करें।